फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर आज जो है ना हम फिर से बेंटो केक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो केक मोल्ड था टॉल साइज़ का वो ले लिया था, 4 इंच का था, ताकि जो मुझे छोटा मिले लेकिन थोड़ा सा हाइट में मिले। और साथ में यहाँ पर मैंने 120 ग्राम जितना जो है ना प्रीमिक्स यूज़ कर लिया था। उसके साथ मैंने केक को बिल्कुल अच्छे से बेक कर लिया। बेक करने के बाद ये देखिए इसे मैंने डीमोल्ड कर लिया। तो इसकी ये बिल्कुल साइज़ देखें आप कितनी बनी है। और बटर पेपर को बिल्कुल हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर जो बटर पेपर है इसे भी बिल्कुल मैंने सर्कल में नहीं कट किया था, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पीसेस बचे थे बस उसके साथ ही मैंने इसे यूज़ कर लिया। और इसे बिल्कुल अच्छे से हम जो है ना इक्वल कट करेंगे। तो इसकी जो साइज़ है काफ़ी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी सी है, तो इसलिए मैंने सिंपल जो नाइफ़ है ना वो ले ली जो मेरे पास अभी थी। तो मैं ब्रेड नाइफ़ निकालना भूल गई थी, तो मेरे पास यही नाइफ़ थी, तो मैंने इसके साथ ही जो इसकी कटिंग थी वो कर ली। कटिंग मैं बिल्कुल 3 लेयर्स में ही इसकी करूँगी, जैसे हम हमेशा करते हैं, बिल्कुल हर केक की कटिंग 3 लेयर्स में और 4 लेयर्स में इस तरीके से। और कस्टमर ने इसका भी डिज़ाइन मुझे दिया था फ्रेंड्स। तो ये देखें, ये था डिज़ाइन, मुझे सेम बिल्कुल ऐसा ही बनाना था जो कस्टमर ने मुझे दिया था। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन था लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग ही रहा था फिर भी इसे बनाना, पर दिखने में काफ़ी सिंपल था। तो पहले ही मैंने कस्टमर को बोल दिया था कि थोड़ा 19-20 का जो फ़र्क आएगा, क्योंकि वो किसी और का है, तो आपने जो है ना पिंटरेस्ट से उसका डिज़ाइन निकाल के मुझे दिया है और मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। तो जिनके लिए ये केक था उन्होंने आगे भी मेरे से बहुत सारे केक के ऑर्डर्स मतलब जो थे ना वो लिए थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं हमें पता है, तो आप जो है ना अपने हिसाब से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल इस तरीके का ही चाहिए दिखने में। तो मैंने कहा ठीक है। और ये जो केक है फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सिंपल, मैं फ्लेवर इसका कर रही हूँ कवर, कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है, बस बिल्कुल वैनिला फ्लेवर ही मैं इसका कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी क्रीम है बिल्कुल वैसी ही लगाऊंगी। और यहाँ पर मुझे कमेंट भी किया गया था कि मैम कितनी क्रीम लेनी है। तो क्रीम जो है ना, आप केक की हाइट कितनी है, फ्लैट केक है या टॉल केक है, और कस्टमर को ज़्यादा क्रीम फिलिंग चाहिए या कम फिलिंग चाहिए क्रीम की, आप उसके हिसाब से क्रीम ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं कभी भी क्रीम की क्वांटिटी जो है ना वो बिल्कुल भी मेजर करके नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर क्रीम बच भी जाती ना, ये आपकी बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूज़ हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे केक्स के अगर ऑर्डर्स आते हैं तो भी अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हो तो भी ये आपकी बिल्कुल 1 हफ्ते से पहले पहले यूज़ हो सकती है। उसके बाद आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि जो इसमें जो लिक्विड होती है ना, जो पानी होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल निकलने लगता है क्रीम से, तो फिर क्रीम यूज़ करना सही नहीं रहता है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन तक, अगर आप चाहो 4 दिन तक भी आप इसे रख के यूज़ कर सकते हो बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में। तो क्रीम जो है मैं बिल्कुल मेजर करके नहीं लेती हूँ, बिल्कुल मैं देख लेती हूँ कि केक मेरा कितने केजी का है, किस हिसाब से है, उसके हिसाब से मैं क्रीम जो है ना बिल्कुल ले लेती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्रीम कम पड़ गई है तो मैं फिर से बीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल तीनों लेयरिंग कर ली थी। और यहाँ पर ये जो मेरे पास क्रीम थी ना, इसमें मैं बिल्कुल सा जो ना स्काई ब्लू कलर का, ये देखें ये ब्लू कलर है मेरे पास, इसकी जो मैं बिल्कुल यहाँ पे 1 ड्रॉप डालूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। कलर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मेरे पास यहाँ पे कलर मिस्ट का था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। आप मैजिक कलर का या फिर किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो जो आपके यहाँ पे अवेलेबल है, जो बेस्ट है। तो इस तरीके से मैं इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी ब्लू कलर को, ताकि जो है ना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे मैं बीटर के साथ नहीं करूँगी, बिल्कुल ये जो स्पैचुला है मेरे पास मैं इसके साथ ही करूँगी, इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो वाइट क्रीम है ना बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल एक सेम जो है ना ब्लू कलर हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसे बिल्कुल आइसिंग करेंगे केक के आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पे क्रीम जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, जो स्काई ब्लू कलर की हमें चाहिए था। और ये देखिए क्रीम फ्रेंड्स ये कितनी काफ़ी ज़्यादा रनी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई है। ड्राई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इसे मैंने ओवर बीट नहीं किया है, इसमें बिल्कुल शाइन है। और ये काफ़ी देखें इतनी स्मूथ है कि ये बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो रही है। इतनी पतली भी हमें नहीं चाहिए और इतनी हार्ड भी नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा ड्राई ना हो। ड्राई होने से क्रीम की जो शाइनीनेस है वो निकल जाती है बिल्कुल। जब ये बिल्कुल अच्छे से एक स्टिफ पिक पे आ जाती है ना, बस आपको तभी इसे रिमूव कर लेना है, बहुत ज़्यादा स्टिफ पिक्स नहीं करना है इसे। तो जो क्रीम होती है ना उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट लगते हैं बिल्कुल अच्छे से बीट करने के लिए। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल इसे अच्छे से कोट करूँगी क्रीम को। एक्स्ट्रा क्रीम जितनी भी है इसे बिल्कुल हम साइड करते जाएंगे, और इसकी जितने भी सरफेस है, जो ब्रेड क्रम्स हमें दिख रही है, बिल्कुल अच्छे से हम इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सच में आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही मोटिवेट करते जाएं, ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार दें, सपोर्ट दें। नए नए केक के आइडियाज़ देखने के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ताकि मैं अपनी जितनी भी रेसिपीज़ केक के आइडियाज़ है आपके साथ शेयर करूँ। और आज वाली जो वीडियो है फ्रेंड्स मेरी, ये काफ़ी टाइम बाद आ रही है,
1 हफ़्ते के बाद ही मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी, जिसके लिए मैं जो है ना कोई भी केक ऑर्डर मैंने नहीं लिया था और कोई भी जो वीडियो थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो इसीलिए ये जो वाली वीडियो थी ना, ये मैं 1 हफ़्ते के बाद घर आने के बाद जो मुझे मिला था ऑर्डर, मैं बिल्कुल वही वाला जो केक है आपके साथ शेयर कर रही थी। तो ये केक जो ऑर्डर था ना, ये मुझे पहले ही मिला था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मैंने रखी थी, लेकिन मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए, ये टूथपिक मैंने ले ली थी और ये जो डिज़ाइन था बिल्कुल इसे मैंने जूम आउट कर लिया था ताकि जो मुझे डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से पता लगे। तो यहाँ पे टूथपिक की हेल्प से जो है ना पहले हम डिज़ाइन बना लेंगे और पहले मैं देख लूँगी कि फ्रंट साइड मुझे कौन सा रखना है और उसके बाद जो है ना इसका डिज़ाइन बनाना बिल्कुल स्टार्ट करूँगी। जिस तरीके से इसमें बना हुआ है फ़ोटो पे, बिल्कुल उस तरीके से ही इसे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने छोटी वाली टूथपिक ली है ताकि मुझे हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटी वाली टूथपिक को अगर आप पकड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी वाली को थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत होती है बहुत लोगों को, इसलिए मैंने छोटी वाली के साथ ही आपको इसका डिज़ाइन करना बताया है। और अगर टूथपिक के साथ आप करते हो तो इससे जो है ना, अगर आपका डिज़ाइन ग्राफ नहीं भी सही बनता है, अगर एक्यूरेट नहीं बनता है, तो आप जो है ना फिर से इसको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही इसे बिल्कुल ब्लैक कलर के साथ आउटलाइन कर लोगे और सेम डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल बनाना स्टार्ट करोगे बिना रफ वर्क किए, तो इस तरीके से जो क्या है ना, आपका डिज़ाइन अगर परफेक्ट नहीं बना है तो वो ख़राब लगेगा। और आप उसे ठीक भी करना चाहोगे तो उसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है ना, क्रीम जो थोड़ी बहुत है वो ख़राब हो जाएगी, आपको फिर से आइसिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने जो है ना पहले टूथपिक के साथ इसे बिल्कुल अच्छे से सोचा डिज़ाइन कर लूँ। तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगा कि बन गया था। और यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक कलर है फूड जेल, तो इसके साथ इसे मैं क्रीम में मिला दूँगी बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स जितना। उसके बाद जो है इसे पाइपिंग बैग में ये देखिए मैंने डाल दिया और नंबर 1 वाली नोज़ल जो होती है जिसके साथ हम नेम लिखते हैं ना, उसमें मैंने बिल्कुल यूज़ करना है इसे। और इसके साथ जो इसकी मैंने आउटलाइन बनाई ना, ये वाली टेडी बियर की, इसे मैं बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन करूँगी। तो केक में देखिए, अब मैंने क्रीम ज़्यादा नहीं ली थी, सारी फिलिंग करने के बाद आउटर जो सरफेस थी ब्रेड की उसे भी बिल्कुल अच्छे से कोट करने के बाद केक जो है ना काफ़ी बड़ा लगता है दिखने में। कुछ जो है उसमें कैमरे की वजह से भी लगता है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी क्लोज़ करके करते हैं, जिसकी वजह से साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी लगता है कई बार, और थोड़ा सा दूर शूट करने में कई बार साइज़ जो है ना बिल्कुल छोटा लगता है। तो मेजरमेंट जो मैं बताती हूँ बिल्कुल आप उसका ध्यान रखें। तो इसके हिसाब से देखें, यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से इसकी आउटलाइन करनी है। जैसा मैंने टेडी बियर बनाया था, मैंने पूरी कोशिश की कि जैसा फ़ोटो में है मैं वैसा बनाऊँ, लेकिन 19-20 का तो फ़र्क आता ही है। और मैं आपको ये भी चीज़ दिखाऊंगी, इस वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखें कि कैसे मैं जो है ना टूथपिक की हेल्प से बिल्कुल इसकी जो फिलिंग है ना वो करती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बहुत जल्दी में केक बनाते हैं और अगर हम भूल जाते हैं कोई भी चीज़ को कि हम इसे कैसे फिल करें, और फिर से हमें फिर से क्या डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, कि फिर से जो इसकी फिलिंग है ना वो हमें करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो बिना कोई डिज़ाइन ख़राब किए, वो भी चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, अभी भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आउटलाइन बिल्कुल बना ली थी, तो आउटलाइन काफ़ी अच्छे से बन गई थी बिल्कुल। तो यहाँ पे बाकी जो हैंड्स थे और बाकी जो डिटेलिंग थी मुझे बिल्कुल वो करनी थी। और जो बाकी स्पेस बची है, जैसा मुझे कोड बोला गया था कि ऐसा कुछ कोड लिखना है इस पर बर्थडे का जो है ये केक, तो उसके लिए भी मैंने स्पेस बचा ली थी, उसके हिसाब से ही मैंने ये टेडी बियर बनाया था। अगर आप इस वाले डिज़ाइन को थोड़े बड़े वाले केक पे बनाते हो तो थोड़ा मिडिल पे आप बनाएं बिल्कुल, और अगर आप उससे थोड़े छोटे में बनाते हो, अगर टॉल में बनाते हो इस तरीके से, तो आप बिल्कुल यहीं पर बनाएं जैसे मैंने बनाया है। तो इस तरीके से देखिए, इसके हैंड्स और दोनों साइड पे मैंने ये हार्ट शेप बना ली थी जैसे बिल्कुल पिक्चर में थी उसके हिसाब से। और इसकी जो आईज़ है और जो इसका स्माइली फेस है वो भी बिल्कुल हम बना लेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप पेशेंस रख के करें, क्योंकि काफ़ी छोटा है, डिटेलिंग इसमें काफ़ी लगती है। और मुझे तो ये छोटे डिज़ाइंस बनाने थोड़े और डिफ़िकल्ट लगते हैं। दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगते हैं, लेकिन बनाने में काफ़ी ज़्यादा ना मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने इस तरीके से बना लिया था। लेकिन ये जो टेडी बियर था ना, इसे बिल्कुल मुझे वाइट कलर के साथ फिल करना था, जैसा फ़ोटो में था तो वैसा मैंने बिल्कुल भी फिल नहीं किया था। तो उसे हम फिल कैसे करेंगे, उसके लिए जो था ना, मैंने वाइट क्रीम जो हमारी थी बीट की हुई वो मैंने रखी थी। उससे पहले मैंने सोचा यहाँ पे जो ब्लैक कलर के साथ जो काम है मेरा, पहले वो फिनिश कर लूँ। जो मुझे कोट लिखना था जैसा केक में था कि ब्लैक कलर के साथ ही था क्रीम के साथ, तो मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ कि पहले मैं जो ब्लैक कलर का वर्क है वो कर लूँ, ताकि उसके बाद जो बाकी के काम है ना, बाकी की चीज़ें जो है वो फिर मैं करूँ। तो यहाँ पर जैसा था हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, मुझे बिल्कुल वैसे ही लिखना था
था एकदम टॉप पे, तो वैसे ही यहाँ पे मैं जो बर्थडे है ना वो बिल्कुल लिख दूँगी। तो यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल, जिस नोज़ल के साथ मैंने यहाँ पे आउटलाइन की थी टेडी बियर की, उसी नोज़ल के साथ मैंने यहाँ पर जो था ना हैप्पी बर्थडे का बिल्कुल अच्छे से नाम लिख दिया था, जैसे बिल्कुल यहाँ पर था बिल्कुल था। तो बिल्कुल इसी सिंपल तरीके से जो मैं हैप्पी बर्थडे वो लिख दूँगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे जैसा फ़ोटो में था बिल्कुल वैसा ही लिखना था। हैप्पी बर्थडे मैं अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन के साथ मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख सकती थी, तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने वैसे ही जो है ना यहाँ पे लिख दिया था। कभी छोटा केक डेकोरेट करते हो तो आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्पेस कम होती है, तो आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या जो चीज़ है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। और अगर अलग से जैसा केक पे डिज़ाइन है उससे भी अगर अलग कुछ कह देता है कस्टमर लिखने के लिए, तो फिर आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या स्पेस है जो मैं बिल्कुल यहाँ पर लिख सकूँ। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर ने मुझे ये कहा था कि हैप्पी बर्थडे डूड लिखने के लिए, तो ये मैंने जो डूड था ये नीचे लिख दिया और हैप्पी बर्थडे जो था ना ये बिल्कुल ऊपर लिख दिया। और यहाँ पे ये टेडी बियर की हम करेंगे फिलिंग, उसके लिए यहाँ पे मैंने वाइट क्रीम ले ली थी, साथ में ये देखिए इस तरीके से मैं इसे बिल्कुल मिक्स कर रही थी टूथपिक की हेल्प से। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं बिल्कुल इसे फिल कर दूँगी स्लोली, ज़्यादा हमें इस पर प्रेशर नहीं देना है ताकि ये जो ब्लू क्रीम है ये बिल्कुल भी निकले ना। तो जैसे अगर अभी कभी भूल गए हो कि आपको कैसे जो है ना इसे फिल करना है, इस तरीके का अगर कोई भी डिज़ाइन हो, अगर आप भूल गए हो कि इसे हमने तो आउटलाइन कर ली है, बाकी चीज़ें बना ली है, लेकिन फिलिंग इसकी अंदर की करना भूल गए हैं, या फिर पहले अगर हम फिलिंग कर लेते तो बाकी चीज़ें हम डिटेलिंग के साथ कैसे करें, तो आप बिल्कुल इस तरीके से बना के इसे इस तरीके से जो है ना टूथपिक की हेल्प से, और यहाँ पर भी मैंने छोटी वाली ही टूथपिक ली है फ्रेंड्स, बड़ी वाली नहीं ली है, ताकि मुझे पकड़ने में भी बिल्कुल आसानी हो। उस तरीके से यहाँ पे मैं जितनी भी वाइट क्रीम है ना वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट तरीके से यहाँ पर फ्लैट कर करके इसे मैं बिल्कुल अच्छे से फिल कर लूँगी ये जो टेडी बियर है, ताकि ये जो ब्लू कलर के ऊपर ये जो वाइट वाला टेडी बियर है ना ये हमें बिल्कुल अच्छे से दिखे, जैसा हमें फ़ोटो में था बिल्कुल हमें वैसा ही बनाना था। और इसे बिल्कुल भी हमें मोटा नहीं करना था, पहले आप इसे बिल्कुल अनइवन तरीके से इस तरीके से लगा ले और उसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इसे फिनिश कर दे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया था और इसे थोड़ी फिनिश लुक दे दी थी। साथ में यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी रेड कलर की क्रीम, तो इसे भी मैंने टूथपिक पे लगा लिया बिल्कुल। और ये जो मैंने हार्ट्स बनाए थे ना छोटे वाले, तो इस पे भी मैंने सोचा कि क्या मैं जो ना टूथपिक में बिल्कुल लगा के कर लूँ, मैं पाइपिंग बैग में क्या इसे डालूँ अब जो फिर से, और यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा लगने वाला था, तो इसे भी मैंने सोचा जो सेम तरीके से मैंने टेडी बियर को फिल किया है टूथपिक की हेल्प से, इसे भी जो है ना मैं बिल्कुल फिल कर लूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके से पाइपिंग बैग ना हो तो आप भी बिल्कुल इसी ईजी तरीके से ना बिल्कुल इसे फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने हार्ट्स है मैं ये सबको जो है ना बिल्कुल अच्छे से फिल कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है क्योंकि केक काफ़ी छोटा होता है और उसके साथ जो उसके ऊपर डिज़ाइन बना होता है फ्रेंड्स वो भी काफ़ी थोड़ा छोटा होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि केक जो है वो बिल्कुल ख़राब ना हो दिखने में भी, और उसकी लुक भी अच्छी आए, फिनिशिंग उसकी अच्छी आए, प्रोफेशनल लगे दिखने में, अट्रैक्टिव लगे दिखने में, कस्टमर की कोई भी शिकायत ना आए, ताकि दोबारा जो है ना आपका जो भी केक का ऑर्डर वो आपको दे तो आगे भी आपके केक के लिए जो है ना बिल्कुल सबको बोले कि यहाँ पर जो केक है ना बिल्कुल अच्छे से आपको डिज़ाइन मिलेगा। हर एक चीज़ जो भी आपके बिज़नेस के लिए सही होती है, तो इस तरीके से आपकी तारीफ़ भी हो आपके काम की, तो आप ऐसा ही प्रेजेंटेशन उन्हें करके बिल्कुल दे सकते हो। और केक बहुत जन जैसे मुझे पूछ रहे थे कि केक की जो है ना मैम कैसे बिज़नेस बढ़ाए, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि केक का बिज़नेस आप जो है ना अपनी कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी जो बिल्कुल अपना पेज बना के वहाँ पर अपनी आईडी बना के वहाँ पे अपना काम दिखाएं, वहाँ पे अपनी डिटेल्स बताएं, और बाकी आप अपना केक किसी को भी एक को बना के दोगे, अगर उन्हें पसंद आएगा तो डेफिनेटली ऐसे जो है ना 1 से 2, 2 से 3 सब में ही बिल्कुल शेयर होता है आपका काम। तो इस तरीके से जो है ना आपका बिज़नेस भी बिल्कुल बढ़ता है। बस अपने काम को बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ करें, और जो भी कोई चीज़ें हैं डिज़ाइन से रिलेटेड बिल्कुल आप क्लियर कर लें अपनी बातों को कस्टमर के साथ। ये पहली सक्सेस की होती है कि आप जो है ना अपने कस्टमर के साथ बिल्कुल अच्छे से अपनी बातें क्लियर कर ले कि आप कैसा डिज़ाइन है और कैसा बना के उन्हें दे सकते हो। ये चीज़ें क्लियर करोगे तो आपकी गुडविल जो है ना वो हमेशा बनी रहेगी। और मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो क्रीम है ना वो हम बिल्कुल जो है वो थो करके करें, या फिर जो क्रीम है वो हमें डायरेक्ट जो है फ्रिज से निकाल के करनी है। तो क्रीम को आप हमेशा डीप फ्रीज़र में रखें, जो केक का जो क्रीम की जो डिब्बा होता है ना बॉक्स, उसे आप हमेशा डीप फ्रिज में रखें। और क्रीम को बीट करने के बाद फ्रेंड्स कभी भी डीप फ्रिज में ना रखें, उसे नॉर्मल फ्रिज में रखें। अगर आप क्रीम को बीट करने के बाद डीप फ्रिज में रखते हो ना तो वो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगी, तो आप ऐसी गलती ना करें। क्रीम को हमेशा बीट करने के बाद उसे नॉर्मल फ्रिज में रखें, लेकिन क्रीम के जो बॉक्स है उसे आप डीप फ्रिज में रखें।
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने छोटे वाले स्पैचुला के साथ केक को उठा लिया था और यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छे से मैंने उठा के एक बार फिर से टर्न टेबल पे रख दिया। और यहाँ पर ये मेरे पास बेंटो बॉक्स था और साथ में यहाँ पे मैंने बिल्कुल साइज़ का जो था ना बटर पेपर कट कर लिया था ताकि बटर पेपर पे मैं इसे रख सकूँ। तो यहाँ पे देखिए हाथ पे ही मैंने बिल्कुल इसे रख लिया था। हाथ को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा स्प्रेड किया था ताकि ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर टर्न टेबल जो था मैं यहाँ पर किचन टॉवल की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से जो है ना बिल्कुल साफ़ कर लूँगी एक बार। ये देखिए इसे भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी ताकि केक जो हमारा बिल्कुल अच्छे से आए और जो बेंटो बॉक्स है वो भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आ जाए। तो ये देखिए ये मेरे पास काफ़ी बड़े वाले साइज़ का बेंटो बॉक्स था, ये 10 बाई 10 का कुछ था इस तरीके से। तो ये वाला देखें ये मैंने बेंटो बॉक्स थोड़ा बड़ा लिया था, साइज़ में थोड़ा भूल गई थी लेकिन साइज़ भी मैं आपको इसका मेंशन कर दूंगी ये कितना था साइज़ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखिए इसे जो है ना बिल्कुल स्लोली मैं रख दूँगी। और जो ये बटर पेपर मैंने कट किया है ना फ्रेंड्स, ये मैंने कॉर्नर से थोड़े ज़्यादा रखने हैं ताकि इसे जो है ना बिल्कुल हम पकड़ के ईजी तरीके से बिल्कुल रख सकें, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसे मैंने बिल्कुल ये देखिए स्लोली इसे मैंने इस तरीके से रख दिया था इसके कॉर्नर से पकड़ के। तो देखिए केक भी हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और कॉर्नर से जो है ना हम इसे बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कॉर्नर्स में इसके थोड़े ज़्यादा रखती हूँ। और इस तरीके से इसकी जो केक थी डिज़ाइन ये बन के बिल्कुल रेडी थी। इसे ठंडा होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, जब मैं कस्टमर को दूँगी तो उससे 1-1.5 घंटा पहले मैंने इसे पहले बना लिया था। तो इसे मैंने फ्रिज में बिल्कुल अच्छे से स्टोर करके रख देना था और इसे भी नॉर्मल फ्रिज में ही रखना था फ्रेंड्स, डीप फ्रिज में नहीं। और ये इसकी देखिए बिल्कुल क्लोजअप लुक है। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने क्रीम की फिलिंग की थी, ये हार्ट्स बनाए थे मैंने। तो इस तरीके का कुछ ये केक बना था, कस्टमर को भी बहुत पसंद। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।